हेलो स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर अब है ये गुणनफल और गुणनखंड से संबंधित जो क्लास 10th का क्वेश्चन पूछा हुआ है उसे देखेंगे। और ये समझ ले एक तरह से टाइप फर्स्ट है और इस तरीका से पूछा गया क्वेश्चन है। और देखिए, और ये ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है और ये पूछा हुआ है 2021 में। फिर ये क्वेश्चन देखिए 164 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, ये 2022 में पूछा गया है। और 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है और ये 2022 में इसको भी पूछा गया है। अब बताएं कि यहाँ पर क्या करना है। अगर इस टाइप को अगर 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो सब और क्वेश्चन मिलेगा, तो उसी तरीका सॉल्व करके और हमें बना लेना है। तो ये देख ले, बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है ये लेक्चर। और देखिए यहाँ पे कैसे सबको सॉल्व करते हैं और तीनों का आंसर देखेंगे कैसे निकलेगा, ठीक है। देखिए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 144 के अभाज्य गुणनखंड में और 2 का घातांक क्या। अब रही बात अभाज्य संख्या क्या है क्या नहीं है, अभाज्य संख्या का अलग से लेक्चर है। ऐसे ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन लेक्चर अलग है, अच्छी तरीका समझ ले अभाज्य संख्या क्या है। तो बताएं 144 के अभाज्य गुणनखंड में देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अगर हमें देखना है 144 का टुकड़ा करना है और हम जानते हैं गुणनखंड के बारे में बात किया जाए तो टुकड़ा ही करना है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं और पिछला लेक्चर देख लेना है कि कोई संख्या किस चीज से करता है, थोड़ा सा बताया गया है, इसे विभाज्यता के नियम में कंप्लीट हो जाएगा। 144 है तो बता, अगर किसी संख्या के लास्ट में इकाई के स्थान पर 0, 4, 2 है ना, 6 और 8 रहे, वो संख्या क्या होता है 2 से कट जाता है। बता 2 से कोई संख्या कब कटेगा, जब लास्ट देखेंगे 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो संख्या 2 से कट जाता है। तो बताएं ये 2 से कटता है या नहीं कटता है। बताएं लास्ट में 4 है, 2 से कट जाएगा तो काटे इसे। बताएं 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अब बताएं एक तो कटेगा नहीं, तो एक बार में पहले बार में दो ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 14। दो का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 14 आएगा। दो का 2, 2 दूने 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 चौके 12, 2 सते 14। 7 बार पढ़ते हैं तो 14 आ जाता है। फिर बचता है 4। दो का पहाड़ा 2 बार पढ़ते तो क्या आ जाता है 4 आ जाता है। तो बताएं इस तरीका से 2 से भाग लगाए 144 में तो 72 आया। फिर देखेंगे 72, फिर 2 है लास्ट में, तो फिर 2 लास्ट में है तो 2 से कट जाएगा। फिर 2 से भाग लगा दे तो बताएं 2 से भाग लगाएंगे तो 72 है। तो 7 है, पहले 7 है तो बताएं 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। अगर 8 पढ़ लेते हैं हम तो 7 में से 8 नहीं घटा पाएंगे, इसलिए हमें कम पढ़ना होगा। तो 2 तिहाई 6, फिर बचा कितना 1 और 1 पे 2 12, तो बताए 12 हो गया। तो बताए दो का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, तो दो का पारा 6 बार पढ़ेंगे, 2 6 का 12। अब यहाँ बताएं यहाँ पे कितना आ गया 36। अब इसे देखिए कि यहाँ पे 36 जो आया है, ठीक है, और ये 36 में लास्ट में 6 है तो ये संख्या फिर 2 से कट जाएगा। तो फिर भाग लगाएं तो बताएं 2 से भाग लगाएंगे 2 इकाई 2, 1 बचा, 2 जब घट जाता है 3 में से तो 1 बचता है, तो 1 पे 6 16, ठीक है, तो 2 8 16। फिर 2 से लगाएं 2 9 18 और इस तरीका से ये कितना हो गया 9। फिर लगाएं 3 से, 2 से अब नहीं कटता है क्योंकि लास्ट में ये सब नहीं नजर आ रहा है। 3 से ऐसे देख रहे 3 से लग जाता है। तो बताए 3 का पहाड़ा कितना, यहाँ 2 लिखना था, ठीक है। 3 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे कि 9 आएगा, तो 3 तिहाई 9। अब इसे गौर से देखें, और ये गुणनखंड में हम बता भी चुके थे कि टुकड़ा कैसे किया जाएगा। तो बताए इस साइड देखें, इस साइड जो आया है 1 2 3 4, 2 कितना बार आया है 4 बार। तो हम बोल सकते हैं जब 144 को टुकड़ा करते हैं, ठीक है, 144 का टुकड़ा किए तो 2 कितना बार 1 2 3 4, तो 2 आया 4 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 4 बार लिख लिए हैं। फिर बताए 3 देखना है, 3 देखें, ऐसे देखें और 2 कहीं नजर नहीं आया, फिर ऐसे देखें, इससे इस साइड और इससे नीचे वाला साइड, तो 3 एक जगह और 3 दो जगह, तो इसका मतलब 3 दो जगह आया है, तो हम लिखेंगे गुना 3 गुना 3। अब अच्छी तरीके से इसे सजा के लिखते हैं। बताएं 2 देखें 1 2 3 4, 2 कितना बार आया है 4 बार, और गुना 3 कितना बार आया है 1 और 2, 3 आया है 2 बार। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखें 144 के अभाज्य गुणनखंड करो, टुकड़ा कर दो,
उसमें 2 का घात बताओ। घात का मतलब हो गया कि 2 का पावर बताना है कितना है, ठीक है। तो बताए यहाँ देखे तो 2 कितना बार आया है, 2 4 बार आया है, तो 2 का घात कितना होगा 4। तो बताए इसमें देखिए एक ऑप्शन 3 दिया हुआ है, एक ऑप्शन 6 दिया हुआ है, एक ऑप्शन 4 दिया हुआ है, एक ऑप्शन 5 दिया हुआ है। तो बताए किसे मारेंगे, तो यहाँ पर 2 का पावर 4 आया है, इसीलिए ये आंसर होगा। अब बताएं कि यहाँ पर 2 और दिया हुआ है इसी टाइप का, सेम वैसे ही है, तो हमें क्या कर लेना है, इसको भी सॉल्व कर लेना है। बताए 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितना बार आता है, ठीक है। 64 के अभाज्य गुणनखंड, इसे मिटा देते, ठीक है। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितना बार आता है उसे देखना है। तो फिर से देखें, तो पहला क्वेश्चन तो बन गया, अब दूसरा देखें। फिर 64 को करना है तो सेम वैसे ही करें, 64 का टुकड़ा करना है। तो लास्ट में बताए 4 है, 2 से तो कट ही जाएगा, तो लगाएं 2 तिहाई 6 कितना आया 4, 2 दूना 4, फिर 2 से लगा दें। बताए 2 इकाही 2, 1 बचा, 1 पे 2 12, 2 छके 12, 16 आ गया। फिर 2 से लगा दें, 2 8 16, फिर 2 से लगा दें, 2 चौके 8, फिर 2 से लगा दें, 2 दूना 4। अब बताएं नीचे अभाज्य आ गया, काटने की जरूरत नहीं है। बताएं तो इस तरीका से बताएं, इस साइड में क्या है 2, नीचे भी क्या है 2, तो बताएं 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6। तो हम बोल सकते हैं जब 64 का टुकड़ा किए हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 देखे तो 3 3 6 बार, तो टोटल 6 बार लिख चुके हैं। तो हम बोल सकते हैं 2 का पावर 6। तो यहाँ क्वेश्चन देखें, 64 के अभाज्य गुणनखंड करो और 2 का घातांक बताना है, पावर बताना है। तो यहाँ देखे 2 का पावर कितना आया 6, तो बताइए इसका ऑप्शन ढूंढे। एक जगह 4 5 6 8, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि यही 6 दिया हुआ है। बताए तीसरा है ना, तो तीसरा में क्या पूछा गया है, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताना है। तो 156 का करना है, ठीक है, इस बार 156 है, तो यहाँ कर देते हैं 156। 156 के अभाज्य गुणनखंड में टुकड़ा करें, 2 से लगाते हैं, पहले 6 है लग जाएगा, 2 सते 14, 1 पे 6 16, तो 2 8 16, फिर 2 से लगाएं, 2 तिहाई 6, 1 पे और 8 18, ठीक है, तो 2 नामा 18, और यहाँ देख रहे हैं 39 आ गया। अब 2 से नहीं कटेगा, तब क्या क्यों 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 9 आ गया, 0 2 4 6 8 रहता है, तभी 2 से कटता है। 9 देखें तो 9 है लास्ट में, तो 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से कोशिश करेंगे, 3 से कटता है या नहीं कटता है। देखिए 3 से विभाज्यता के नियम बताए हैं, अंक को जोड़ देना और 3 से भाग लगा देना। बताए 3 और 9 कितना होता है 12, तो 12 देखिए 3 का पहाड़ा में आता है या नहीं, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 12 तो आ जाता है, इसका मतलब ये कट जाएगा। तो 3 से लगाते हैं, 3 इकाई 3 और 9 है, तो 3 तिहाई 9। अब 13 जो है वो अभाज्य संख्या आ गया है, तो अब भाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखें 2 2, तो 2 कितना बार आया 2 बार, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब 156 का टुकड़ा किए हैं तो 2 गुना 2, 2 2 बार आया। 3 देखें 1 बार आया है गुना 3, और नीचे देखें 13 1 बार आया है गुना 13। तो हमसे पूछा जा रहा है 2 कितना बार आया है 2 बार, 3 1 बार और 13 1 बार। क्वेश्चन क्या है, 156 के अभाज्य गुणनखंड करें, उसमें सिर्फ 2 का घातांक बताना है, 2 का पावर कितना होगा। तो 2 का पावर देखिए कितना है 2 आता है, तो ऑप्शन नंबर ए में 2 है, बी में 1 है, सी में 3 है, डी में 4 है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। तो यहाँ देखें इस तरीका से जो ये क्वेश्चंस है, ठीक है, और इसे सॉल्व करें और इसे देखें कि किस तरीका से बना हुआ है। अगर इस तरीका से क्वेश्चन मिले तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, सेम ऐसा ही सॉल्व करें और थोड़ा सा स्पीड करने की कोशिश करें ताकि मैथ में टाइम बच पाए, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2021 2022 2022, और इस तरीका से और क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें या सीखना है, तो हमें सीखना है, और इस चीज को अगर सीख गए होंगे तो और जो भी मिले क्वेश्चन, ठीक है, सभी को सॉल्व करें और सेम। तो अब और देखते हैं कि गुणनफल और गुणनखंड से जो क्वेश्चन है ये समझे कि टाइप फर्स्ट हुआ है, इसे क्या बोल सकते हैं हम, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट, तो एक तरह समझ में आ गया कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, आराम से बना देना है। अब देखिए देखते हैं गुणनफल और गुणनखंड में कोई और टाइप है जो कैसे पूछता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।